चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। शंकर का अगर कोई भगत का अपमान होता है, शिव भक्त का यदि अपमान होता है, तो देवादिदेव महादेव स्वयं आकर देखते हैं, शंकर भगवान स्वयं समझ लेते हैं। वही हुआ। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से प्रश्न किया, रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए वसुदेव। हे कन्हैया, हे कृष्ण, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न केवल एक है। क्या प्रश्न? कि भीष्म पितामह को अर्जुन ने मारा है क्या? भीष्म पितामह मर किसके चक्कर में रहे हैं? भीष्म पितामह किसके चक्कर में मर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह को मारने वाला अर्जुन नहीं है, भीष्म पितामह को मारने वाला एक शिव भक्त है। शिव भक्त, भगवान शंकर का गण। शंकर का जो भक्त होता है वो शिव का गण होता है। हम कई बार व्यासपीठ से आप लोगों को भी शिवगण कह देते हैं। आप जितने लोग कथा सुनने आते हो, टीवी पर सुनते हो, मोबाइल पर सुनते हो, हम इनको कह देते हैं शिवगण हो आप, शंकर के हो आप, शिव के भक्त हो आप, शंकर के उपासक हो आप, शिव की आराधना आप करते हो, शिव तत्व को आप जानते हो। कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह को अर्जुन ने नहीं मारा है। भीष्म पितामह अगर मर रहे हैं, भीष्म पितामह के अगर प्राण छूट रहे हैं, उनको मारने वाला अर्जुन नहीं, उनको मारने वाले पांडव नहीं, गंगा पुत्र हैं भीष्म पितामह, जिनके प्राण एक शिव भक्त के कारण छूट रहे हैं। उनको मारने की सामर्थ्यता न अर्जुन में है न पांडवों में है। उनको मारने की सामर्थ्यता केवल एक शिव भक्त में हो सकती है, क्योंकि ये गंगा पुत्र भीष्म पितामह है, साधारण नहीं। हम पहले कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना मत डरो, धर्मशास्त्र से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो, पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। तो अपन क्या है? भीष्म पितामह ने जो पूर्व में करा है, उस कर्म का भोग पितामह को भोगना पड़ रहा है। उन्होंने एक सांप को अपने दास से कहकर कांटों में पटकवाया था, इसलिए बाणों की सैया पर पड़े रहे, पर प्राण छूट क्यों रहे? बाण लगे तो लगे क्यों? भीष्म पितामह के शरीर में बाण चुभे क्यों? उसका कारण क्या था? वो मर क्यों रहे? प्राण क्यों छूट रहे? केवल एक शिव भक्त, एक शिव भक्त। एक बार काशी नरेश की 3 लड़कियां, अंबा, अंबिका, अंबालिका, नाम बोलो फिर से, अंबा, अंबिका, अंबालिका, 3 लड़कियां। अब काशी नरेश की 3 बेटियां, इधर भीष्म पितामह को मालूम पड़ा कि काशी नरेश के यहां पर स्वयंवर है बेटियों का। भीष्म पितामह ने सोचा, मेरे घर के विचित्र वीर जो मेरे भाई बंधु हैं, उनका विवाह इन कन्या से होना चाहिए। भीष्म पितामह, अंबा, अंबिका, अंबालिका, इन तीनों का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर। उसमें अंबा जो थी वो शिव की परम भक्त थी, भगवान शंकर की उपासना। क्या करती थी अंबा? अंबा का नियम क्या था? अंबा का एक ही नियम था, शिव मंदिर में जितने दिए, दीपक, शिव मंदिर में जितने दीपक ठंडे हो जाते थे, ठंडे मतलब समाप्त हो जाते थे, दिए बुझ जाते थे या ठंडे हो जाते थे या समाप्त हो जाते थे, उनमें कोई प्रकाश नहीं होता था, बुझ जाते थे, ठंडे हो जाते थे, उन दियों को इकट्ठा कर कर, साफ कर कर, वापिस एक डलिया में रख देती थी।
कौन? जम के बोलो जरा। अंबा। अंबा, अंबिका, अंबालिका में पहले नंबर की अंबा का नियम था, दिए जितने शिव मंदिर में लगते थे उन दियों को उठाकर साफ कर कर एक डलिया के अंदर बांस की टोकरी, बांस बोलते हो, बांबू बोलते हो, जो भी बोलते हो, बांस की डलिया में। अब तीनों का स्वयंवर है, बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं। अंबा जिस राजा शाल्य को चाहती थी वो राजा शाल्य भी आया है, पर भीष्म पितामह रथ लेकर पहुंच गए। कहा काशी नरेश से आपकी बेटियों का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करिए, मेरे भाई के साथ करिए। विचित्रवीर्य के साथ? हाँ। काशी नरेश ने कहा यहां स्वयंवर है, आप स्वयंवर में जीत जाओगे लड़कियों को, बेटियों को, तो मैं विवाह कर दूंगा। कोई स्वयंवर नहीं। तीनों का हाथ पकड़ा, भीष्म पितामह ने रथ पर चढ़ा लिया, मैं इनको लेकर जा रहा हूं, आप कन्यादान करने के लिए जाइए। तीनों कन्याओं को ले गए। इतने में अंबिका और अंबालिका तो वहां रहीं, पर अंबा ने भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं एक वर को चाहती हूं और मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूं। जब सुना, राजा शाल्य भी उस स्वयंवर में बैठा हुआ था जिसका युद्ध भीष्म पितामह के साथ हुआ था। भीष्म पितामह तीनों कन्याओं को ले आए। अंबिका, अंबालिका तो रही, पर अंबा विचित्रवीर्य के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं शाल्य को चाहती हूं। भीष्म पितामह को लगा कि अगर ये शाल्य को चाहती है तो जाओ तुम राजा शाल्य के पास पहुंच जाओ। छोड़ दिया। राजा शाल्य के पास में अंबा पहुंच गई। अंबा ने राजा शाल्य से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं क्योंकि मैं तुम्हें स्नेह करती हूं। राजा शाल्य कहते हैं मैं भी तुमको चाहता हूं, पर मैं अब तुमसे विवाह नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पिता के घर में मेरा अपमान हुआ है। भीष्म पितामह तुमको लेकर चले गए, हरण कर कर चली गई, तुम भाग कर चली गई, अब मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा शादी तुमसे। अंबा अपमान झेलकर वापिस आ गई और भीष्म पितामह के पास पहुंचकर कहा, मेरे पिता के घर से तुम लेकर आए, राजा शाल्य ने मेरा अपमान कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया, विचित्रवीर्य मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, अब मैं कहां जाऊं, आप मुझसे शादी करो। भीष्म पितामह ने कहा मैंने संकल्प लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैंने संकल्प लिया, मैं शादी नहीं कर सकता आपसे। अंबा क्रोध में आ गई, क्या करूं मैं। गई शिव की आराधना में डूब गई। 2 जगह पर अंबा ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। केवल एक जिस जगह पर गणेश जी का स्थान होता है, आपको बताया था ना, जहां जलाधारी में गणेश जी का स्थान, वहां, और कार्तिकेय, वहां कार्तिकेय, वहां कार्तिकेय पे 2 जगह पर जल चढ़ाती थी अंबा। इतने में गणेश और कार्तिकेय दोनों प्रकट हो गए। अंबा से कहा मांग। षडानंद कार्तिकेय बोल रहे हैं मांगो अंबा, तुम्हें क्या चाहिए। अंबा कहती है बस जिस भीष्म पितामह ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, उस भीष्म पितामह का अंत मेरे कारण होना चाहिए। तब कार्तिकेय जी ने कहा यह वरदान तो हम नहीं दे सकते, पर एक माला तुम्हारे गले में हम दे रहे हैं, यह माला हमेशा
ताजी की ताजी रहेगी, ये कभी बासी नहीं होगी, इसके फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। ये माला जो अपने गले में पहन लेगा वो भीष्म पितामह को मार देगा। हम ये नहीं कहते कि तुम मारो, पर ये माला जो पहनेगा ले जाओ। अंबा के गले में कार्तिकेय षडानंद ने माला दे दी। अंबा वो माला पहनकर पूरी पृथ्वी पर घूमती है। इस माला को कोई पहन ले, इस माला को कोई पहन ले, कोई नहीं पहनता, कोई नहीं पहनता। भीष्म पितामह का अंत कैसे होगा? अंबा रो पड़ी, उसको दुख हो गया कि ये माला का क्या करूं। इसने माला उतारी, उतार कर घड़ी बनाकर राजा द्रौपद के दरवाजे के पीछे उसको रख दिया और चली गई। ये शंकर जी का भजन कर रहे हैं, शिव का भजन कर रहे हैं। चंदन की जो शिला होती थी, देखा है आप लोगों ने? किस किस ने देखा? वो चंदन को घिसने का एक पट्टा होता है छोटा सा, उसकी जो शिला होती है, चंदन घिसने की जो शिला पट होता है, अगर वो शिला नहीं भी हो तो एक छोटा सा पत्थर, छोटा सा पत्थर। हमारे यहां बहुत सुंदर भाव कहा गया है। मान लो शिला नहीं भी है, छोटा सा चंदन का टुकड़ा यदि तुम्हारे घर में है और तुम रोज प्रतिदिन, मान लो घर में घिसा हुआ डब्बी का भी चंदन है, तो भी घर की बहू, बेटी, बेटा, परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर चंदन के उस पत्थर पर चंदन को अगर 7 बार, 5 बार, 4 बार या उसको 2-4 बार रगड़ देता है, तो उसके घर में कभी कर्जे का क्रम नहीं होता, कर्जा नहीं बढ़ता, कर्जे से वो निवृत्त होता है। पर वो चंदन का पट घिसना होना चाहिए। जिसके यहां पर केवल रखा रहता है, केवल रखा है, तो किसी ना किसी कारण पर से गाड़ी ले ली, उसका कर्जा हो गया, मकान बना लिया, उसका कर्जा हो गया, ये हो गया, उसका। उस चंदन के पट पर पानी डलना जरूरी है, भले 2 बूंद डले और एक बार ही उसमें रगड़ा लगे, तो वो कर्जे को मुक्त करता, वो कर्जे को समाप्त करता। और उस पे लगा हुआ चंदन का थोड़ा सा भाग घर में अगर शिवालय हो, घर में शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पे लगा दो। और अगर नहीं हो तो उसी चंदन को जब आप किसी कलश में जल लेकर जाओ, उसी कलश पर लगाकर चंदन को लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित कर कर आओ। चंदन लगने से ही कर्जे की मुक्ति होती है, कर्जा समाप्त होता है, वो कर्जा रहता नहीं। अब चंदन की जो शिला होती है, चंदन की जो शिला थी, अंबा ने उस चंदन की शिला को घिसना प्रारंभ करा। इतना घिसती रही, इतना घिसती रही, इतना घिसती रही, शिव जी के पास में चंदन घिसती, शिव जी का लेपन करती, चंदन घिसती, लेपन करती, चंदन घिसती, लेपन करती, चंदन घिस घिस के लेपन करती रही। और इतनी देर में देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, उसके हाथ में छाले पड़ गए, पानी टपकने लगा, शरीर थक गया। चंदन घिसना बंद नहीं करती अंबा, और शिव जी का भजन करती है, आंख से आंसू गिरता है, शिव प्रकट हो जाते हैं। अंबा मांग तुझे क्या चाहिए? अंबा कहती है, भीष्म पितामह ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, मैं उसको मारना चाहती हूँ। शिव कहते हैं, तू मेरा भजन करती है अंबा, पर मैं सत्य कहूँ, इस स्वरूप में तू भीष्म पितामह को नहीं मार पाएगी, तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब भीष्म पितामह मर सकते हैं। अंबा कहती है, मेरे महादेव, मैं भीष्म पितामह को अगला जन्म लेना चाहती हूं। पर शिव ने कहा, अंबा, भीष्म पितामह गंगा का पुत्र है और तू मेरी भक्त है। शिव शंकर का जो द्रोही होता है, शंकर के भक्त का कोई दुश्मन होता है। हम कई बार कहते हैं, कोई शिव मंदिर जाता है ना, उसको कभी मत परेशान करो साहब। कोई शिवगुण गाता है ना, उसको कभी परेशान मत करो। कोई शिवगुण गाने वाला
कोई शिव कथा गाने वाला, कोई शिव का भजन करने वाला, कोई शिव मंदिर जाने वाला, कोई शंकर के आनंद में डूबने वाला, उसको कभी ताना मत दो, कभी उसके लिए अपशब्द मत बोलो, कभी उसको गाली मत दो, कभी उसके लिए आड़ा टेढ़ा मत करो, नहीं तो एक ना एक दिन तुम्हें रोना तो पड़ेगा, निश्चित है। शिव जी ने कहा, अंबा तू मेरी भक्त है, तू मेरी पूजन करती है, मेरा भक्त बदला लेने जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अंबा कहती है तो फिर भीष्म पितामह कैसे मरेगा? भगवान ने कहा तुझे बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू तो केवल सामने जाकर खड़ी हो जाएगी और भीष्म पितामह मर जाएगा। ये शिव है, अपने भक्त को कभी नहीं कहता कि तू बदला लेना। अगर शिव भक्त को किसी ने गाली दी है तो शिव भक्त से निवेदन है, पलट कर जवाब मत देना, तू गाली मत देना। कोई ने तुझे अपशब्द कहा है, तू अपशब्द मत कहना। किसी ने तुझे ताना दिया है, तू ताना मत देना। किसी ने तुझे गालियां दी है, तू पलट कर गाली मत देना। महादेव ने उसकी व्यवस्था कर दी। अंबा मैं तुझे वर देता हूं, तू अगला जन्म ले। अगला जन्म कहां लूंगी मैं? भगवान ने कहा तू द्रुपद राजा के घर में बेटी बनकर जन्मेगी, तेरा नाम शिखंडी होगा, फिर सब लीला तेरी हो जाएगी और तू नहीं मारेगी, मर जाएगा भीष्म पितामह। और वो द्रुपद राजा के घर में कन्या के रूप में जन्म ले ली। शरीर कन्या का था पर अंदर से पुरुष जैसा, मन पत्थर पुरुष का था, इसलिए उसका नाम शिखंडी था। 4 साल का शिखंडी दौड़ता हुआ दरवाजे के पीछे गया तो उसको वो माला मिल गई जो पूर्व की रखी हुई थी। वो तो कभी बासी होना ही नहीं थी क्योंकि उसको वर मिला था। उसने माला उठाकर अपने गले में पहन ली, बड़ा हो गया। कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हो। देखिए मेरे आशुतोष भगवान की लीला देखिए। कई लोग कहते हैं भगवान की पूजन करने वालों पे ज्यादा दुख आता है। हम कहते हैं दुख जरूर आता है, सोने को तपाया जाता है तब जाकर आभूषण तैयार होता है। जितना तपेगा उतना निखरेगा। निखारने के लिए मेरा महादेव थोड़ा तपा लेता है। आएगा दुख, कष्ट आया। देखो पत्रों में कुछ भाव लिखे हैं लोगों ने, देखिए। मेरा नाम लता साहू, पति श्री बुद्धराम साहू, ग्राम मिर्चित, जिला सारंगढ़, भिलाई, क्या लिखा है, भिलाईगढ़, भिलाईगढ़ ना, भिलाईगढ़। वर्तमान पुलिस लाइन बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ में रहते हैं। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा। जिन्होंने पत्र लिखा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम लता साहू है, पति श्री बुद्धराम साहू। गुरुदेव, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2021 में अचानक पेट में दर्द हो गया, फिर सितंबर 2021 में पेट में दर्द बहुत बढ़ गया। हमने बालोदा बाजार में दिखाया, सोनोग्राफी, इंडोस्कोपी कराई और अमाशय में बल बताया, हर्निया बताया, एसिडिटी बताया, ऑपरेशन का हर्निया का बोला गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी टेबलेट, आपकी दवाई जिंदगी भर चलेगी क्योंकि आपके अमाशय की आंतें उलझी हुई हैं, परहेज करना पड़ेगा। हम बड़े दुखी हुए, फिर हम बिलासपुर में दिखाए तो वहाँ पर भी यही तकलीफ बताई और ऑपरेशन का बोला। फिर हमने मई 2022 में कुबेरेश्वर धाम सीहोर गए, वहाँ से एक रुद्राक्ष लेकर आए, वहीं का एक कंकर उठा कर लिया है, उसको जल चढ़ाते, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाते और वो पानी को पीना चालू करा। श्रावण के महीने में इतना कीचड़ पानी था गुरुदेव, उसके बाद भी बाबा की भक्ति को नहीं छोड़ा। बाबा ने कृपा जरूर करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और मेरा शरीर ठीक हो चला है केवल रुद्राक्ष का जल पीने से।
उस रुद्राक्ष का महत्व मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हरिनारायण जी साहू कसडोल जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से हैं, कहीं बैठे हैं, इसी पत्र में उनका भी नाम लिखा, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हरिनारायण साहू कासडोल जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से। मेरे मामा जी को 10 वर्ष से शुगर थी, बीपी था। शुगर इतनी थी कि इंजेक्शन लेना पड़ता था, इंसुलिन लेना पड़ता था, दवाई भी खाते थे पर आराम नहीं मिलता था। उनको जितनी बार भोजन करते थे उतनी बार इंजेक्शन शरीर में लेना पड़ता था, इंसुलिन लेना पड़ता था। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, सीहोर का एक रुद्राक्ष हमको प्राप्त हो गया हमारे परिचित से। उसको हम पानी में गलाकर हमारे मामा जी को वो पानी पिलाने लगे शिव जी पर चढ़ाकर। आज बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव, हम क्या कहें। सीहोर का रुद्राक्ष का हम वर्णन नहीं कर सकते। उस रुद्राक्ष के कारण मेरे मामा जी के इंसुलिन बंद हो गई है, इंजेक्शन लगना बंद हो गया, शुगर लेवल में आ गई है। बाबा की बड़ी कृपा है, बाबा की बड़ी करुणा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए, शिव तत्व होता ही। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। कप्तान सिंह सोलंकी आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। कप्तान सिंह सोलंकी आगरा उत्तर प्रदेश से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कप्तान सिंह सोलंकी आगरा उत्तर प्रदेश से कहीं बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाइएगा। अगर कोई को दिख जाए तो बता देना जी। उस साइड बैठे हैं का, कैमरे वाले उस साइड हैं पंडाल में, जरा ध्यान दीजिएगा। दिख गए? ठीक है। गुरुदेव, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा नाम कप्तान सिंह सोलंकी है, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। गुरुजी, गांव से आगरा से आया हूँ मैं। बड़ोदरा गुजरात से लेकर बड़ोदरा गुजरात की कथा और फिर ये सारी कथा सुनते हुए ये मेरी चौथी कथा छत्तीसगढ़ की सुन रहा हूँ। शिव पुराण कथा का वर्णन क्या करूं, भोलेनाथ ने सारे कार्य कर दिए गुरुजी। मैं सीनियर सिटीजन, 70 वर्ष की मेरी आयु है, मैं ठीक से चल फिर नहीं सकता हूं, फिर भी भोलेनाथ की पंडाल में कथा सुन रहा हूं। गरीब व्यक्ति हूं, किराए के भी पैसे नहीं थे। फिर एक महान सज्जन श्री घनश्याम जी उपाध्याय ने मुझको कहा कि तुम जहां कथा सुनने जाना हो तुम चले जाओ, सीहोर वाले महाराज की टिकट का खर्चा मैं उठाऊंगा। घनश्याम उपाध्याय ने मेरी टिकट का खर्चा उठाया, मुझे यहाँ भेजा। गुरुदेव, मेरा आने का केवल एक ही कारण था। पहली कथा मैंने इसलिए सुनी थी क्योंकि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चले गया था, व्यसन में डूब गया था, खूब खाना पीना चालू कर दिया था। उसकी शादी भी नहीं हो रही थी क्योंकि व्यसन में डूब गया था। मैंने भी संकल्प लिया था जब तक बेटे की शादी नहीं होती और वो नशा नहीं छोड़ता तब तक मैं कथा नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी भी ये चौथी कथा है मेरे पास में। मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे का व्यसन छूट गया, शराब छूट गई और उसकी शादी पक्की हो गई। मैं बाबा को नमन करने आया हूं। ये मेरी चौथी कथा है गुरुदेव। 4 कथा में मेरे बाबा ने मेरा सुन लिया। मैं उनको क्या धन्यवाद दूं, क्या नमन करूं। मैं आगरा से आया हूं, बस दंडवत प्रणाम करता हूं। हर हर महादेव। बैठिए कप्तान सिंह जी, बहुत बहुत साधुवाद, आनंद से बैठिए। एक पत्र बड़ा सुंदर है। कुमारी देवांगना दुर्ग से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कुमारी देवांगना दुर्ग से आई हैं, इधर हैं क्या? अच्छा, हाँ दोनों हाथ हिला दो बेटा। देवांगना, गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं, शिव की दया का क्या बखान करूं मैं। भोले ने मुझे और मेरे परिवार को संभाल लिया गुरुदेव। 2020 में मेरे पति भोलाराम देवांगना निवासी दुर्ग का भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके दाएं पैर के 4 राड लगी हुई है। पाँव पूरा टूट चुका था, जिसमें राडें लगाई गई हैं, जिसके कारण वो नीचे नहीं बैठ पाते थे। जनवरी 2022 में जनवरी के महीने में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई थी। पहली बार सीहोर की धरा को देखा था मैंने, जहाँ पर आप विराजमान हैं। पहली बार उस धरा पर पहुँची,
कथा सुनी रुद्राक्ष उत्सव का। उस समय पर जनवरी की कथा थी, वो सुनकर मेरे पति दोनों शिवजी की पूजन में डूबने लगे। गुरुदेव वहां से कंकर ले आई, एक रुद्राक्ष मांग कर ले आई। उस रुद्राक्ष का पानी मेरे पति को देती थी, जो पाँव से 4-4 राड पाँव में डली है, जो नीचे नहीं बैठ सकते थे। गुरुदेव हम भी कुबेर भंडारी को बोलकर आए थे कि जिस दिन मेरा पति पालकी मारकर जमीन पर बैठने लगेगा, उस दिन एक कथा को सुनने के लिए जरूर जाएंगे। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, अब मेरे पति आराम से नीचे बैठ जाते हैं, पालकी लगा लेते हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। बाबा की कृपा से ये सब काम हुआ है। गुरुदेव जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि पाँव लंबा ही रहेगा, टेढ़ा नहीं हो सकता, नीचे नहीं बैठ सकते, पर कुबेर भंडारी है, जिसका रुद्राक्ष रुद्राक्ष है, जिसने हमारे पति को ठीक कर दिया। हम प्रणाम करने आए। हर हर महादेव। बैठिए बहन। श्री शिवाय। शिव तत्व ही ऐसा होता है, उसकी भक्ति, उसका बल, उसका विश्वास। फिर कहूंगा कोकड़ी गांव के निवासियों को और बालोदा बाजार वालों को, तुम जो श्रवण कर रहे हो, लाखों की संख्या में जो तुम आए हो, 1 पंडाल 2 पंडाल 3 पंडाल, पीछे भी रोज रात्रि को पंडाल बढ़ाया जाता है और तुम फिर उसमें भर आ जाते हो। इतनी संख्या में जो रोज प्रतिदिन आप आ रहे हो, खाली झोली नहीं रहेगी, मेरा बाबा भर कर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। ये झोली खाली नहीं रहने वाली। बस दिल से सुनो और दिल से सेवा करो। जो शिव भक्त आपके नगर में आए हैं, कोकड़ी में आए हैं, दिल लुटा दो, पलक पावड़े बिछा दो। ये भक्त नहीं है, ये शंकर स्वयं कथा सुनने के लिए आया है। दिल से सेवा करो, उसका फल दिल से मिलेगा। क्या देगा मेरा महादेव, ये तो वही जान सकता है, पर इतना जरूर है कि खाली नहीं छोड़ेगा, देगा, देता जरूर है दिल से। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतु छड़ना में कटी जावांगी। ओ मेरे भोले नैना